मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं के लिए पाठ क्रमांक 8 जिसका नाम है एंड्स एंड मीन्स, इसको समझेंगे। इसे लिखा है रमेंद्र कुमार जी ने। फ्रेंड्स, टुडे वी विल कंसीडर द लेसन एंड्स एंड मीन्स फॉर द क्लास 12th हिंदी मीडियम। लेसन इस प्रकार से है, इसमें बताया गया है कि आप किसी का फ़ायदा किसी अनुचित साधन से भी पहुंचा सकते हैं। अर्थात यदि आपके आउट ऑफ ट्रैक में काम करने के बाद यदि आप किसी का जीवन बचा लेते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत की आप किसी विषय पे ज्ञान देना है। कैन अ सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ ए थीफ? क्या कोई संत किसी चोर की ज़िंदगी बदल सकता है? अर्थात चोर की जो हैबिट है उसको पूरी तरह चेंज कर सकता है। या फिर कैन अ थीफ बी नोबलर देन अ सेज? क्या कोई चोर किसी संत से ज़्यादा नोबल, कुलीन, महान हो सकता है? मैं इस लेसन को पैराग्राफ वाइज, समटाइम लाइन वाइज या फिर डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग बता के समझाऊंगा। फर्स्ट पैराग्राफ है, स्वामी अरवसु वाज अ monk who roamed the villages along the river Ganges with his small groups of followers। और ROAM, रोम यानी यहाँ वहाँ घूमना, भटकना। तो ये जो स्वामी अरवसु अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे लगे हुए गांवों का भ्रमण करते थे। इनके समर्थक दिन में भिक्षा प्राप्त करते थे और फिर शाम के वक्त, अपन मान लें 5 बजे से, किसी पेड़ के नीचे बैठ के स्वामी अरवसु गीता पर प्रवचन देते थे और इसके बाद फिर उस पेड़ के नीचे भोजन बनता था और ये विश्राम करते थे। One evening, Swami Arvasu was sitting under a banyan tree addressing a group of the faithful। एक बार एक शाम स्वामी अरवसु बैनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे अपने समर्थकों को धार्मिक प्रवचन दे रहे थे। वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके बोलने से लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, स्पेल बाउंड, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनके प्रवचन को सुनते ही रहते, उठने की इच्छा नहीं होती है। और उनके प्रवचन अक्सर, जैसा कि मैंने बताया, कि गीता और उसके उपदेश पर आधारित है। आफ्टर द डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स द सेज वर्ड्स ऑफ विजडम। अब जब प्रवचन समाप्त हो गया तो सब लोग स्वामी अरवसु की तारीफ़ करते हुए, उनके प्रवचन के बारे में चर्चा करते हुए, उनका गीता पर दिए हुए संदेश की बात करते हुए घर की ओर चले। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, एक चोर ऐसा था जो इंतज़ार कर रहा था कि मैं कब 1-2 लोगों की जेब काट दूं। लेकिन वो उनके प्रवचन को सुनने में लग गया और जब सब चले गए तो वो स्वामी अरवसु के पास गया और उनसे जाके बोलता है कि स्वामी जी, मैं बिरजू एक छोटा सा चोर हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं कि बिरजू, मेरे पास ज्ञान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आप यहाँ से चले जाओ। तो बिरजू उनसे बोलता है कि नहीं स्वामी जी, मैं ये चोरी का रास्ता छोड़ना चाहता हूँ और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो स्वामी अरवसु बोलते कि यदि मेरा शिष्य बनना है आपको तो ये सारे काम छोड़ना पड़ेगा, संतों का जीवन जीना पड़ेगा, सादा जीवन जीना पड़ेगा, मेरे साथ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ घूमना पड़ेगा, भिक्षा मांगनी पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा और भी अन्य चीज़ें।
बिरजू उनकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गया। ही सेव्ड हिज हेड, सिर के बाल पूरे कटा लिए। वोर सैफरॉन क्लोथ्स, गेरुए वस्त्र पहन लिए, और एक भिक्षु की भांति उनके साथ साथ चले। एक रात को ये सभी लोग एक गांव जिसका नाम था लोहबन, वहाँ पीपल के नीचे जाके रुक गए। बहुत ठंड थी। स्वामी अरवसु ने अपने शिष्यों से बोला कि कौन मेरे लिए गांव से लकड़ी लाएगा। बिरजू, जिनका अब नाम बिरजानंद हो गया था, वो तैयार हो गए। ही एग्रीड, बोले मैं गांव जाता हूँ और लकड़ी वगैरह ले आता हूँ। बोले बहुत अंधेरा हो गया था। गांव में लोग 8-9 बजे सो जाते हैं। रात के लगभग 10 बजते रहे होंगे। ये बिरजू गांव गए, देखे सब सुनसान है, और बिरजू ने सोचा कि अब मैं क्यों किसी को डिस्टर्ब करूं, तो थोड़ा और आगे निकल गए। एक झोपड़ी से कुछ आवाज़ें आ रही थी। बिरजू ने झांक कर देखा वहाँ पर, तो एक महिला भोजन पकाने का अभिनय कर रही है, अर्थात चूल्हे में एक तवा रखा है, उसके 2 बच्चे पास में हैं, और एक बेटा है, एक बेटी है। 5 साल की लगभग लड़की थी, 4 साल का बेटा था। और वो पानी की जो बूंदें हैं उनको तवे में, गरम तवे में छिड़कती है, छन्नी की आवाज़ आती है। बिरजू झांक कर देखते हैं। बिरजू की समझ में नहीं आता कि महिला क्या कर रही है। थोड़ी देर देखते हैं, फिर अंदर आते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसके कमरे में। वो महिला उस संत को देखती है और पैरों पे गिर पड़ती है और स्वागत करती है, बैठने को कहती है। बोले मेरे पास कुछ नहीं है आपका स्वागत करने के अलावा। बिरजू पूछता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप तो खाना बना नहीं रही हैं, फिर भी आप तवे में ये पानी छिड़क कर ऐसा अभिनय। तो महिला कहती है कि मेरे बच्चों ने दिन भर से कुछ नहीं खाया है और मैं इनको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मासूम बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। मैं गरम तवे में पानी डालती हूँ, छनकर की आवाज़ आती है, बच्चों को लगता है माँ कुछ बनाएगी। इस तरह से मैं समय बिता रही हूँ ताकि इनको नींद आ जाए, और अभी सो भी गए। बिरजू को बड़ी तकलीफ़ होती है। बिरजू कहता है ठहरो। इसके बाद वो निकलता है गांव में, और शीघ्र ही उसको वो दुकान मिल जाती है जिसकी उसको तलाश थी। वो दुकान थी पंसारी की, किराना दुकान। देर नहीं लगती है ताला खोलने में, पुराना अनुभव है। ताला खोला, 2 थैले में उनने अपना जो भी राशन पानी भरा और उस महिला के सामने ला के रख देता है कि ये आपके 2 महीने का आपका जुगाड़ हो गया है। और इसके बाद वो वापस पहुंचते हैं उस पेड़ के नीचे जहां स्वामी अरवसु और उनके शिष्य उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो स्वामी अरवसु उनको देख के कहते हैं कि इतनी देर क्यों हो गई, और वो लकड़ियों का क्या हुआ। तो बिरजू उनको सारी कहानी बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ, वो महिला बहुत परेशान थी, बच्चे भूखे थे और मैंने ये हेल्प की उनकी। बिरजू बिरजू पे बहुत नाराज़ होते हैं स्वामी अरवसु। बोलते हैं मैंने तुमको ये काम छोड़ने को कहा था, फिर से तुमने वही काम कर लिया, और कल सुबह को आप मुझे नज़र नहीं आएंगे, आपको यहाँ से जाना होगा। अगली सुबह को जैसे ही आँख खोलते हैं ये सभी लोग, तो बिरजू देखता है कि आकाश से बहुत तेज़ प्रकाश आ रहा है, एक पक्षी चला आ रहा है। फिर पता लगता है कि ये पक्षी नहीं, ये पुष्पक विमान है, उसमें एक देवदूत है। तो उस विमान को देखकर, उस देवदूत को देखकर स्वामी अरवसु कहते हैं कि देखो मैंने ज़िंदगी भर बड़े अच्छे काम किया, बड़ा अच्छा लोगों को धार्मिक संदेश दिया। ये जो देवदूत हैं ये मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। जैसे ही वो विमान उतरता है, देवदूत उतरते हैं, तो स्वामी अरवसु कहते हैं मैं अभी अपने शिष्य से यही बात कर रहा था कि आप मुझे लेने आ रहे हैं स्वर्ग के लिए। तो जो देवदूत है वो कहते हैं आपको नहीं, मैं बिरजू को ले जाने आया हूँ। बिरजू का काम आपके धार्मिक कर्मों कर्मों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने कैसा तरीका अपनाया वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने कुछ लोगों की जान बचाई।
उसको इस प्रकार उन्होंने बोला है, यस हिज काइंड एक्ट लास्ट नाइट surpassed all the virtuous deeds of yours. If the end is noble, then the means are not all that important. Even though Birju's means were improper, his end was virtuous. लेकिन भला ही उसका तरीका गलत था, लेकिन उसमें सद्गुण थे। The sage and his disciple stood speechless as Birju followed ब्रह्मदत्त into the पुष्पक विमान। जब बिरजू विमान में ब्रह्मदत्त जी के साथ प्रवेश करता है तो स्वामी अरवसु और उसके मित्र या उसके साथी लोग सब देखते ही रह जाते हैं।